तो हेलो चैंपियन बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही होगी ना। अगर नहीं भी चल रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम आपकी पढ़ाई को और अच्छी तरीके से बना देंगे। वाइट भी जूनियर्स है किस लिए? तो देखो, कल मैंने क्लास 7 का चैप्टर 5 का, जिसका नाम है केमिकल एंड फिजिकल, मतलब चेंज अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसके बारे में मैंने मतलब जितने भी इसके क्वेश्चन थे वो मैंने कल कर लिए। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आज हम कर लेंगे। और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, मतलब इसका पहला पार्ट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी से जाकर वो वीडियो फटाफट से देख लो। ये वीडियो देखने के बाद तो बैठ जाओ आराम से, कॉपी पेन निकाल लो, आज की डेट डाल लो, क्योंकि शुरू होने वाला है केमिकल एंड फिजिकल चेंज के क्वेश्चन आंसर धमाकेदार क्लास। तो चलो यार, फटाफट से देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आर द चेंजेस ऑफ वाटर टू आइस, मतलब पानी का बर्फ बनना, एंड वाटर टू स्टीम, और पानी का भाप बनना, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? बताओ। देखो, इससे पहले वाला जो वीडियो था, इसका वीडियो का पार्ट 1, उसके अंदर मैंने बता दिया था कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। मैं दोबारा वही बोलूँगा, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो वाला वीडियो पहले देख लो, ताकि अच्छे से समझ आ जाए कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। देखो, पानी जब बर्फ बनता है या बर्फ जब पानी बनता है, इसमें सिर्फ किस में चेंज आता है? सिर्फ साइज में चेंज आता है सर। सिर्फ साइज में ही तो चेंज आता है, शेप में चेंज आता है। जैसे मान लो पानी जो है, पानी का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन जब हम उसको बर्फ बनाते हैं तो बर्फ का क्या होता है? एक शेप होता है, किसी भी क्यूब फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, या अगर कटोरे में जमाते हैं हम लोग तो कटोरे के फॉर्म में वो एक फॉर्म हो जाता है उसका। सिर्फ साइज चेंज होता है। और साइज किस में चेंज हो रहा है? एक बात याद रखना, वाटर अगर बर्फ बनता है तो बर्फ बनने के बाद भी वो पानी ही कहलाता है, वो पानी ही होता है, वो कोई नई चीज नहीं बनती है। अगर नई चीज नहीं बन रही है, इसका मतलब वो क्या है? वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि केमिकल चेंज में नई चीज बनती है। वैसे ही सेम टू सेम वाटर अगर स्टीम बनता है, पहले लिक्विड फॉर्म में था। कौन से फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में सर। उसके बाद अब ये गैसियस फॉर्म में बन गया है। इसके सिर्फ फॉर्म में चेंज आया है, साइज में या शेप में चेंज आया है सर, लेकिन पहले भी वाटर था और स्टीम बनने के बाद भी वो स्टिल वाटर ही है। तो इसका आंसर क्या होगा कि बोथ आर फिजिकल चेंज, दोनों फिजिकल चेंज है, क्योंकि स्टेट ऑफ वाटर चेंज, वाटर का सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, वाटर चेंज नहीं हो रहा है। वाटर का स्टेट चेंज होना मतलब है वाटर पहले लिक्विड था, फिर सॉलिड बन गया। पहले क्या था? लिक्विड। पहले इसको क्लीन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमने लिखा क्या है, क्योंकि फिर ज़्यादा ये खिचड़ी सी पकड़ाई है इसमें। तो देखो, हाँ, अब हम कर लेते हैं। पहले वाटर ये क्या है? ये है लिक्विड, लिक्विड, ठीक है। उसके बाद ये क्या बन गया? सॉलिड बन गया। क्या बन गया? सॉलिड बन गया। किसमें चेंज आया सर? स्टेट में चेंज आया, और किसी में चेंज नहीं आया। सेम वाटर पहले क्या था? लिक्विड था सर, आपने पहले भी बता दिया है। स्टीम क्या बन गया सर? गैस बन गया है। और गैस क्या है? फिर से वही स्टेट में चेंज आया है और किसी में चेंज नहीं आया। और अगर स्टेट में चेंज आया है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फिजिकल चेंज। ये बात हमको पता है, क्योंकि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, क्योंकि सिर्फ इसका स्टेट बदला है, कोई भी नया ऑब्जेक्ट नहीं बना है। मैं दोबारा बोलूंगा, कोई भी नया ऑब्जेक्ट नहीं बना है। और कोई भी नया ऑब्जेक्ट कब नहीं बनता है? जब फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फटाफट से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि आपके सामने हमसे पूछा है, इज कर्लिंग ऑफ मिल्क का फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, मतलब दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज होता है? जस्टिफाई योर स्टेटमेंट, आपको अपना स्टेटमेंट बताना है क्या होता है। देखो, दूध और दही दोनों क्या है? अलग अलग चीज है। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, पहले ये मिल्क था, ठीक है, तो मिल्क के अंदर हमने क्या डाला होगा जिससे वो दही बना? सिंपल सी बात है, या तो उसके अंदर हमने वे डाला होगा, वे बोलते हैं उसको, या हमने उसके अंदर कर्ड डाला होगा। ये क्या हो गया? एक मिनट रुकना। हाँ, इसके अंदर हमने मिल्क डाला होगा या कर्ड डाला होगा, जिससे वो क्या बन गया? वो दही बन गया। और जब एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बनाती, मैंने पहले भी बताया था, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल चेंज में नई चीज़ बनती है।
पहले क्या था, पहले था मिल्क, बाद में क्या बन गया, बाद में बन गया सर कर्ड। मिल्क एक अलग चीज है और कर्ड एक अलग चीज है। मिल्क एक अलग चीज है, कर्ड एक अलग चीज है। जब अलग चीज बनती है, एक नया सब्सटेंस बनता है, तो ये केमिकल चेंज कहलाता है। हमेशा याद रखना, अगर कभी भी कोई पूछे ये क्या कहलाएगा, तो बोलना कि सर ये कहलाएगा केमिकल चेंज, क्योंकि सिद्धांत सर ने हमें बताया है कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ आती हैं तो वो कौन सा चेंज कहलाता है, वो कहलाता है केमिकल चेंज। या फिर अगर एक नई चीज़ बन जाती है, मतलब दूध अलग चीज़ है, दही अलग चीज़ है, अगर कोई नई चीज़ बन रही है, नई चीज़ बनने का मतलब है कि इसमें दूध से दही बन रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में दूध से वो पिछले वाले क्वेश्चन में सॉरी पानी से कुछ नहीं बन रहा था, सिर्फ पानी का स्टेट चेंज हो रहा था। ठीक है, स्टेट चेंज होगा तो फिजिकल चेंज होगा। अगर नया ऑब्जेक्ट या नया सब्सटेंस बनेगा तो कौन सा चेंज कहलाएगा, वो कहलाएगा केमिकल चेंज। ठीक है, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज। ये कौन सा चेंज है सर, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। एक मिनट रुकना, मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें नया सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए क्या है, ये है केमिकल, क्या है ये, केमिकल चेंज। राइटिंग नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने पहले से ही सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज जैसे कि मैंने बताया था, केमिकल चेंज हमेशा क्या होता है, रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब क्या होता है, देखो रिवर्स का मतलब ये होता है कि अगर दूध से एक बार दही बन चुका है तो दही से दोबारा दूध नहीं बनेगा, एक बार बन गया तो बन गया। लेकिन फिजिकल चेंज में क्या होता है, जैसे पानी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पानी अगर बर्फ बन गया है तो बर्फ को अगर हम लोग बाहर धूप में रखेंगे तो वो दोबारा पानी बन जाएगा। ठीक है, और उस पानी को हम दोबारा अगर बर्फ उसमें फ्रिज में रखेंगे तो दोबारा बर्फ बन जाएगा। तो ये बार बार प्रोसेस हो सकती है, लेकिन इसमें ये प्रोसेस बार बार नहीं होगी, क्योंकि एक बार दूध से दही बन गया, आप सोचो कि दही से दोबारा दूध बना दें, इम्पॉसिबल। क्योंकि ये क्या है, ये है रिवर्स, ये कैन नॉट बी रिवर्स, सॉरी ये कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये वाला क्वेश्चन तो आपको पक्का समझ आ गया, समझ आ ही गया। चलो अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सर, नेचुरल फैक्टर सच एज विंड, नेचुरल फैक्टर जैसे कि आंधी या हवा, पानी, ईटीसी हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, हाँ, ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स। इसका मतलब ये है कि नेचुरल फैक्टर्स मतलब प्राकृतिक चीज़ें, जैसे कि आंधी का चलना हो गया या पानी का बरसना हो गया या कोई और भी तब जैसे कि बिजली का कड़कना हो गया या बिजली का गिरना हो गया, उन सारी चीज़ों से जो रॉक है, रॉक से क्या बन जाता है, सॉइल बन जाती है। तो ये चेंज फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, इसका रीज़न बताओ। देखो ये जो चेंज है वो कैसा चेंज है, वो फिजिकल चेंज है, बोथ फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है, बोथ फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो रॉक है वो किस में टूटता है, टुकड़ों में टूटता है, किस में टूटता है, टुकड़ों में टूटता है। देखो और केमिकल चेंज भी है। अब आप पूछोगे सर केमिकल चेंज कैसे है, सर फिजिकल चेंज कैसे है, और दोनों कैसे हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। फिजिकल चेंज ऐसे है क्योंकि जो रॉक है वो टुकड़ों में टूटता है, पीस में टूटता है, और उन पीस को इकट्ठा करके हम दोबारा एक रॉक बना सकते हैं। और केमिकल चेंज इसलिए है क्योंकि जो रिएक्शन होती है इसमें एयर आता है, वाटर आता है, और मैंने बताया है पहले, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर जब एक रिएक्शन बनाती हैं तो वो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज होता है। और यहाँ दो चीज़ें आ चुकी हैं, पानी आ चुका है, हवा आ चुकी है, और अगर ये चेंज हो रहा है मतलब जो रॉक, जो पत्थर है, पत्थर क्या बन रहे हैं सर, पत्थर बन रहे हैं सर सॉइल, मिट्टी। तो ये कौन सा चेंज कहलाएगा, ये दोनों चेंज कहलाएगा, फिजिकल चेंज भी होगा और केमिकल चेंज भी होगा। देखो एक क्वेश्चन और होता है इसमें कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। क्वेश्चन ये है कि बताओ जो मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती या जलना फिजिकल चेंज कहलाता है या केमिकल चेंज कहलाता है, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताना। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग, कमेंट करेंगे। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं पर्सनली मैसेज करूंगा और बताऊंगा कि उसका सही है। ठीक है, पर्सनली हार्ट दूंगा उसको।
तो ये वाला क्वेश्चन हम समझ गए। अब फटाफट से इसका अगला वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि सर अगला वाला क्वेश्चन क्या है। देखो, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से दिए गए हैं और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये जो सवाल है वो छप जाए और आप आसानी से इन सवालों के जवाब बता सकें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको इस तरीके से भी समझा रहे हैं ताकि अगर आपसे कोई बाहर भी पूछे, अगर आपको इस चैप्टर के बारे में कोई आपका क्लास में या कोई और, तो आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ कि हाँ इसके अंदर क्या क्या समझा है, और पूछे तो बता जरूर देना कि सिक्कांत सर से पढ़ा था इसलिए हमको समझ आया था। ठीक है, क्या है बीच बीच में अपनी तारीफ करती रहनी चाहिए, मजा आता है भाई, कोई और करे ना करे हम तो अपनी करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि रीड द फॉलोइंग स्टोरी टाइटल। एक स्टोरी दी गई है जिसका नाम है इको फ्रेंडली पृथ्वी। क्या दिया गया है? इको फ्रेंडली पृथ्वी, जिसके अंदर टिक करना है आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस जो कि आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं, और प्रोवाइड अ सूटेबल टाइटल ऑफ योर चॉइस टू द स्टोरी। अगर आपको लगता है एक सूटेबल टाइटल भी दे सकते हैं तो चलो फटाफट से स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी में क्या दिया गया है? स्टोरी में दिया गया है सर कि पृथ्वी इज प्रिपेयरिंग अ मील। पृथ्वी जो है वो खाना बना रहा है। कहाँ खाना बना रहा है सर? खाना किचन में बनाया जाता है तो किचन में बना रहा होगा, बिल्कुल अच्छी बात है। ही चॉप्स वेजिटेबल, वो वेजिटेबल्स को क्या करता है? चॉप करता है, मतलब काटता है। पील पटेटोस, शायद आलू के पराठे बन रहे हैं भाई, वेजिटेबल काट रहा है और आलू छील रहा है, तो पील पटेटोस। देखते आगे क्या होता है। एंड कट्स फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल काटी, आलू छीला और फ्रूट्स भी उसने कट किए। ये कौन सी चीज़ बना रहा है? छोड़ो, चलो पहले हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो बताओ ये कौन सा चीज़ है? देखो, वेजिटेबल का कट करना, आलू का छीलना और फ्रूट को कट करना, ये कौन सा चेंज है? ये चेंज है हमारा फिजिकल चेंज। अब आप पूछोगे सर फिजिकल चेंज कैसे है सर? ऐसे एक बात बताओ, जैसे कि मान लो कुछ है नहीं मेरे पास, जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, ये पेन है ना, इस पेन को अगर मैं यहाँ से बीच से तोड़ दूँ और इसके दो टुकड़े हो जाए तो भी ये क्या कहलाएगा? पेन ही तो कहलाएगा। कोई नई चीज़ तो बननी चाहिए। पहले भी पेन था, अब भी पेन है। सेम इसके साथ भी है कि अगर वेजिटेबल काटे, जैसे मान लो कि वेजिटेबल में हम लोग ले लेते हैं भिंडी। जैसे मान लो भिंडी काटी हमने, तो भिंडी पहले भी भिंडी थी, काटने के बाद भी वो भिंडी ही कहलाएगी, कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। नई चीज़ थोड़ी बन रही है। अगर नई चीज़ नहीं बन रही है इसका मतलब ये कौन सा चेंज होगा? ये होगा सर फिजिकल चेंज। चलो आगे स्टोरी में पढ़ते हैं कि स्टोरी में आगे क्या दिया गया है। स्टोरी में आगे दिया गया कि ही कलेक्ट्स द सीड, वो सीड कलेक्ट करता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, एंड पील्स इनटू अ क्ले पॉट, और उनको किस में डालता है? एक मिनट रुकना, मैं इसको बीच में कर देता हूँ, सेंटर में रहेगा तो थोड़ा सा सही रहेगा। हाँ, अब सही है। चलो, तो हमको बोला है कि वो जो फ्रूट्स है और जो वेजिटेबल है, कहाँ का, जो उसके जो सीड्स हैं, सीड्स को वो कलेक्ट करता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, और उनको एक क्ले पॉट में डाल देता है, मतलब गमले में डाल देता है। तो सीड का गमले में डालना मतलब वो पौधे लगाने के लिए। तो ये कौन सा चेंज कहलाएगा? कौन सा चेंज कहलाएगा? ये आप कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है द फ्रूट्स वेजिटेबल्स पील एंड अदर मटेरियल्स बिगिन टू डिकम्पोज ड्यू टू एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी फॉर्मिंग कंपोजिट। इसका मतलब ये है कि जब उसने वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के जो छिलके थे उसने उस पॉट के अंदर जब डाले तो उसमें क्या हुआ? उसके अंदर फंगी लगी, उसके अंदर बैक्टीरिया आया और वो क्या बन गया? वो खाद बन गया। फ्रूट्स के छिलके क्या बन गए? खाद बन गए। एक नई चीज़ मिली हमें। पहले फ्रूट के छिलके थे, अब क्या मिला हमें? खाद मिल गया, एक नई चीज़ मिली। और नई चीज़ हमें कब मिलती है? जब वो केमिकल चेंज होता है। बहुत अच्छे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केमिकल चेंज। ये क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें स्टोरी में क्या दिया गया? ही डिसाइडेड टू प्लांट सीड इन द कंपोस्ट एंड वाटर देम रेगुलरली। वो क्या करता है? वो डिसाइड करता है कि जो उसके जो बीज है उनके अंदर, जो ही डिसाइडेड टू प्लांट सीड इन द कंपोस्ट, जो कंपोजिट उसने बनाया था, जो खाद उसने बनाया था, उसके अंदर वो क्या करता है? बीज को डाल देता है। ठीक है, पेड़ लगाने के लिए कर रहा है। हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ बहुत जरूरी चीज होती है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही नोटिस दैट द सीड बिगन टू जर्मिनेट। कुछ दिनों के बाद वो देखता है कि जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो गए। जर्मिनेट का मतलब है उसके अंदर छोटे छोटे से पत्ते आने लगे। मतलब वो देखो,
चने वगैरह खाए होंगे आप लोगों ने, और जो उबाल के खाए नहीं जाते वो नहीं, जो भिगो के खाए जाते हैं, हम लोग भिगो के खाते हैं ना, तो देखते हैं कुछ दिनों के बाद उसमें छोटे छोटे से वो निकल आते हैं, एक सफ़ेद सफ़ेद रंग का, उसको जर्मिनेट बोलते हैं ना, क्या उसको स्प्राउट बोलते हैं इसको। तो स्प्राउट में जैसे मान लो ये अपना है, इसके अंदर से ये जो निकलता है ये सफ़ेद सफ़ेद रंग का, ऐसा मतलब ये जर्मिनेट होता है। जब इसको हम लोग मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो इसके अंदर से पेड़ आएगा, क्या आएगा, पेड़ आएगा, तो वो जर्मिनेट होने लगा, जर्मिनेट और स्मॉल प्लांट स्टार्ट टू ग्रो। जर्मिनेट होने के बाद उसके अंदर छोटा सा प्लांट आने लगा, इवेंचुअली ब्लूमिंग इनटू कलरफुल फ्लावर, और वो धीरे धीरे कलरफुल फ्लावर में क्या हो गया, चेंज हो गया, क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले सीड था, पहले क्या था, सीड था, इसमें चेंज हो गया है, फ्लावर में चेंज हो गया है। सीड अलग चीज़ है, फ्लावर अलग चीज़ है, कौन सा चेंज कहलाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा सर। आखिरी पढ़ लेते हैं, हिज एफर्ट आर अप्रिशिएटेड बाय ऑल हिज फैमिली मेंबर, और इस एफर्ट सब फैमिली मेंबर्स के द्वारा क्या किया गया, अप्रिशिएट किया गया। जब हम देखो, जब हम भी कोई अच्छी चीज़ करते हैं, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, अप्रिशिएट करती है कि हाँ बहुत अच्छे, बड़ा क्या पढ़ाई की, वाह वाह वाह, अप्रिशिएट करते हैं ना अपनी माँ, पीठ थपथपाते बोलते वाह क्या काम किया है तुमने, वैसे ही सेम टू सेम इसके साथ भी किया गया है। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से, और पसंद भी आया होगा, मैंने इस तरीके से समझाया है। और अगर आप, और एक मिनट, ये वाला जो मैंने आपको पूछा है ना, ये ऊपर वाला, वो आपको क्या करना है, वो कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा। चलो अब हम आगे वाला क्वेश्चन पढ़ देते हैं। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास कुछ चेंज दिए गए हैं, सम चेंज दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको बताना है कि ये फिजिकल चेंज होंगे या केमिकल चेंज होंगे। देखो जो ए वाला पार्टिकल है, मतलब ये जो ए वाला बॉक्स है वो फिजिकल चेंज के लिए है, और ये बी वाला बॉक्स जो है वो केमिकल चेंज के लिए, और जो बीच वाला जो बॉक्स है हमारा वो सी, वो किसके लिए है, वो दोनों के लिए है, वो फिजिकल के लिए भी है और केमिकल के लिए भी है। तो नीचे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नीचे क्वेश्चन में दिया गया है प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कैंडल, प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कैंडल। ये तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने आपको होमवर्क के लिए दिया है, ये आपको बताना है कि ये कौन सा चेंज होगा, फिजिकल होगा या केमिकल होगा। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। टीयरिंग अ पेपर, टीयरिंग अ पेपर का मतलब है पेपर को फाड़ना। जब हम पेपर को फाड़ते हैं, फाड़ने के बाद भी वो पेपर पेपर ही कहलाता है, तो ये कौन सा चेंज होगा, ये चेंज होगा सर फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के ऊपर पी लिखेंगे और केमिकल चेंज के ऊपर सी लिखेंगे। तो टीयरिंग ऑफ पेपर क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। रस्टिंग मतलब जंग का लगना, और जंग कब लगती है, जब पानी होता है और ऑक्सीजन होता है, दो चीजें मिलती है तब जाके जंग लगती है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये कौन सा चेंज होगा, ये होगा सर केमिकल चेंज, ठीक है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, पहले ही हमने क्वेश्चन में पढ़ रखा है कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा सीधा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे होगा, देखो एक बार मिल्क जो है वो अगर दही बन गया तो दही से दोबारा हम उसको मिल्क नहीं बना सकते हैं, और दूध अलग चीज़ है और दही अलग चीज़ है। ये कौन सा चेंज होगा, ये होगा केमिकल चेंज। अगला पूछा है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब आता है फ्रूट्स का पकना। फ्रूट्स कब पकते हैं, देखो कच्चे हैं, कच्चे हैं, अब वो पक गए तो एक नई चीज़ मिली है, जब नई चीज़ मिलती है तो कौन सा चीज़ कहलाता है, केमिकल चेंज। बहुत अच्छी। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब है बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना क्या है, हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ रखा है कि बर्फ का पिघलना, पहले वो क्या था, सॉलिड था, वो लिक्विड बन चुका है, सिर्फ स्टेट में चेंज आया है, नया सब्सटेंस नहीं बना है। तो ये कौन सा चेंज होगा, ये होगा फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज, फिजिकल चेंज। फोल्डिंग ऑफ क्लॉथ्स, एक मिनट रुकना, हाँ, फोल्डिंग ऑफ क्लॉथ्स। फोल्डिंग ऑफ क्लॉथ्स का मतलब है कपड़ों को फोल्ड करना। और जब हम कपड़ों को फोल्ड करते हैं, एक बात याद रखना, इसको मैं सही कर देता हूँ, कपड़ों को जब हम लोग फोल्ड करते हैं तो एक बात याद रखना, कपड़े पहले भी कपड़े होते हैं और फोल्ड करने के बाद भी वो कपड़े ही कहलाते हैं, दोबारा भी हम उनको अनफोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। और रिवर्सिबल कौन सा चेंज होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है सर फिजिकल चेंज। तो ये कौन सा चेंज कहलाएगा, फोल्डिंग ऑफ क्लॉथ्स, ये कहलाएगा हमारा फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज, फिजिकल चेंज, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद विनेगर, ये क्या हुआ, देखो एक बात याद रखना, जब हम किसी भी चीज़ को जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो उसके अंदर दो चीज़ें आएंगी। जैसे इसके अंदर दो चीज़ें आई, पहला आया बर्निंग, बर्निंग के लिए हमें चाहिए आग,
और आग एक नई चीज़ है, और दूसरा हमें चाहिए मैग्नीशियम। अगर दो चीज़ें आ गई, दो चीज़ें कब आती हैं? दो चीज़ें तब आती हैं जब वो केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में कभी भी दो चीज़ें नहीं आती। ये कौन सा चेंज कहलाएगा? ये कहलाएगा केमिकल चेंज। कौन सा चेंज कहलाएगा? केमिकल चेंज। में दोबारा याद दिला दूँ आपको, एक मिनट रुकना, इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कौन सा चेंज है। हम एक बार और अच्छी तरीके से लिख देते हैं। प्रोसेस वाला जो हमारा है पहला वाला, वो तो आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि कैंडल का जलना कौन सा चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज होता है। टीयरिंग ऑफ पेपर्स कौन सा चेंज होता है? सर मैंने बताया था फिजिकल चेंज होता है। रस्टिंग कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है। लिखने के लिए लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। कर्डलिंग ऑफ मिल्क कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस कौन सा चेंज होता है? फिजिकल चेंज होता है। फोल्डिंग ऑफ क्लॉथ्स कौन सा चेंज होता है? फिजिकल चेंज होता है। और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद विनेगर कौन सा चेंज होता है? ये होता है केमिकल चेंज। कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज। ठीक है, तो अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थैंक यू। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वाला चैप्टर हमने पूरा कवर कर लिया है। होप आपको ये वाला चैप्टर पसंद आया होगा। आगे भी हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, नए नए चैप्टर्स की, साइंस की, सोशल साइंस की, मैथ्स की, सारी आपकी इसी चैनल पर आएगी। अगर आपने ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें बताएं कि ये वाला चैप्टर तो इतना ईजी था यार, तुम फालतू में बता रहे थे कि बहुत कठिन है। आपको पसंद आया होगा वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मतलब साइंस के ऊपर चाहिए, सोशल साइंस के ऊपर चाहिए, या कोई पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर चाहिए, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।